नमस्कार, मैं अनिल पुसतकर। स्वागत है आपका ग्लिप्स.in में। बात करते हैं खरी खरी। कर्नल आशुतोष शर्मा अपने 4 साथियों के साथ शहीद हो गए। उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी, उनकी शहादत का बदला लिया जाएगा। ये सब बातें जो है अब हो रही हैं। ये औपचारिकताएं हैं, राजनीतिक औपचारिकताएं हैं। इन राजनीतिक औपचारिकताओं में कहीं भी दृढ़ निश्चय नहीं झलकता। सवाल इस बात का नहीं है कि आप 50 लाख रुपए उनके परिवार को दे रहे हैं या उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। आप होते कौन हैं? एक इंसान की जान की कीमत तय करने वाले। सवाल आर्थिक अनुदान और अनुकंपा नियुक्ति का नहीं है, सवाल है शहादत का। सवाल इस बात का है कि बेवजह हमारी सेना के जवान क्यों शहीद होंगे। एक बीमारी से लड़ने के लिए, कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सारा देश एक हो सकता है, और एक सड़ी सी बीमारी आतंकवाद, उससे लड़ने के लिए गिनती के जिले जो हैं कश्मीर के, जम्मू और कश्मीर के, वो एक नहीं हो सकते। पूरा एक प्रदेश जम्मू एक नहीं हो सकता, पूरा देश एक नहीं हो सकता। वहां शहीद हो रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए सेना के हेलीकॉप्टर अस्पतालों पे फूल बरसा रहे हैं। मैं नहीं कहता कि नहीं बरसाना चाहिए, अच्छा है, बरसाना चाहिए। कोरोना वॉरियर्स का सम्मान होना चाहिए, लेकिन उस शहीद का, उसके गांव पे भी फूल बरसाए जाने चाहिए थे। 50 लाख रुपए देने से कर्नल आशुतोष शर्मा के घर में वो खुशियां वापस नहीं आ सकती जो कर्नल आशुतोष शर्मा के वापस आने पर आती थी। उनकी पत्नी बहुत बहादुर है, उनको 100 सलाम। पल्लवी शर्मा ने कहा कि उनकी शहादत पर उन्हें गर्व है। उनकी बेटी तमन्ना, जिनकी सारी तमन्नाएं अधूरी रह गई, उसने भी अपने पिता की शहादत पर गर्व किया। मां बेटी के आंसू सूख गए, सूख नहीं गए, सुखा दिए गए। आप जब कोरोना के खिलाफ इतनी जबरदस्त जंग लड़ सकते हो, तो शहादत जो आशुतोष शर्मा की हुई है, उसके लिए जिम्मेदार कीड़ों के खिलाफ क्यों जंग नहीं छिड़ सकते? उन कीड़ों के खिलाफ जो है क्यों जंग नहीं लड़ी जा सकती? हम नहीं कहते फूल बरसाओ, हम कहते हैं शोले बरसाओ। शोले बरसाओ उन कीड़ों पर जिनके कारण हमारे देश के जवान शहीद हो रहे हैं। ना केवल आतंकवाद, नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या है? चंद जिलों में फैला हुआ है। आप चंद जिलों के नक्सलवाद को आज तक खत्म नहीं कर पाए। मुट्ठी भर लोग पूरे सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं। देश के अंदर में रह के देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, देश के अंदर में रह के देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, देश के अंदर में रह के देश के लोगों को मार रहे हैं, और आप तमाशा देख रहे हैं और अनुकंपा नियुक्ति दे रहे हैं। कभी तो शर्म आनी चाहिए आईना देखकर। कितना खून लगा होगा आपके चेहरे पे, अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आर्थिक अनुदान दे देना कोई महानता नहीं है। और कौन सा आप अपने जेब से दे रहे हैं? और कौन सा अनुकंपा नियुक्ति या आर्थिक अनुदान के लिए मेजर कर्नल आशुतोष शर्मा शहीद हुए हैं? वो शहीद हुए हैं अपने जज्बे के लिए, वो अपने देश के लिए। तो उनकी शहादत को अगर सलाम करना है तो उन कीड़ों पर फूल नहीं शोले बरसाने होंगे। आपको समूल नष्ट करना होगा आतंकवाद को। अगर राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति है तो यह बहुत असंभव काम भी नहीं है। वरना हमारी जो बिटिया है, नन्ही बिटिया तमन्ना की तमन्नाओं की तरह जाने कितनी बेटियों की तमन्नाएं अधूरी रह जाएंगी। शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा की विधवा पल्लवी की तरह कितनी जो है बेवाएं
होंगी, पल्लवित नहीं हो पाएंगी, उनकी खुशियां पल्लवित नहीं हो पाएंगी। वो लोग 50 लाख रुपए लेकर क्या करेंगे? क्या 50 लाख रुपए में कर्नल आशुतोष के आने की खुशी वापस आ पाएगी? क्या एक पत्नी को पति मिल पाएगा? क्या एक बेटी को बाप मिल पाएगा? क्या बूढ़े माँ बाप को उनका बेटा मिल पाएगा? कैसे तय कर लेते हैं लोग? और तय करने वाले होते कौन है? शहीद की शहादत का बदला तभी पूरा माना जाएगा जब आतंकवाद के कीड़े को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा। आप कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, लड़िए। आतंकवाद से क्यों जंग नहीं लड़ रहे हैं ऐसी? नक्सलवाद से क्यों नहीं जंग लड़ रहे हैं ऐसी? अब थक चुके हैं लोग, ऊब चुके हैं लोग। बदला लेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये छपे छपाए रटे रटाए टाइप किए हुए बयानों से लोग ऊब चुके हैं। अब समय है जवाब देने का। आप जवाब दीजिए, जवाब दीजिए और उन कीड़ों को खत्म कर दीजिए जो हमारे ही देश में रहकर पनप रहे हैं, हमारे ही देश में हमारे ही देश का खाकर हमारे ही देश को खोखला कर रहे हैं। उनको ढूंढिए और उनको कुचल दीजिए। नमस्कार, अगले अंक तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। Log on to www.clips.in